10वीं क्लास हिंदी के वर्णिका के चैप्टर नंबर 4, इसके पहले कॉन्सेप्चुअल क्लास हो चुका था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को दोनों बताया गया है। देखो पाठ के नाम तो ऐसे देखोगे तो पाठ का नाम है नगर, पपाती, वली, अमल वाला, पाठवा। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट एकदम बेहतरीन तरीकों से बताया गया है। सब के सब एक के बारे में याद कर लेना, क्योंकि पहले से कॉन्सेप्ट तो पूरा आपको तैयार ही है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है नगर कहानी के कहानीकार कौन है। नगर कहानी है, उसकी कहानीकार है कौन है, मतलब कौन लिखा है तो बताओगे नगर में सूत जाता है। नगर में कौन लिखे हैं, सुजाता साहब लिखे हैं। सूत जाता के ये जमुना, ये जमुना, ये जमुना का मतलब ये हुआ कि ये जमुना हिंदी भाषा में लिखे हैं और सुजाता इसके कहानीकार या फिर मानो तो लेखक हैं, और ये तमिल भाषा में लिखा गया है। कौन, सुजाता लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन हम बता दें। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है। देखो नगर कहानी के मुख्य पात्र अगर बात करोगे ना, इसका मुख्य पात्र है पपाती। कौन है, पपाती, जो वली अमल की बेटी है और इसका उम्र महज 12 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि सुजाता का जन्म कब हुआ। सुजाता का जो जन्म हुआ है 6 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। 6 मई 1935 ईस्वी को। अगला है कार्ल ड्वेन। देखो शुरुआत जब भी कहानी स्टार्ट होता है ना तो वहीं से इनका नाम देखने को मिलता है। कार्ल ड्वेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, मदुरई। तो चोल चेर पांडे उस समय साम्राज्य हुआ करता था। तो उस साम्राज्य में पांडे वंश का जो राजधानी हुआ करता था, दूसरा राजधानी, वो मदुरई था, मदुरई राजधानी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, अंग्रेजी भाषा में मदुरई को क्या कहा जाता है। देखो मदुरई को अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है। कोई मदोरा कहा है, कोई मदुरई कहा है, कोई मदरा कहा है, कोई मदुरई कहता है। तो अंग्रेजी भाषा में मदुरई को मदुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मदुरा। अगला है यूनानी लोग मदुरई को क्या कहते हैं, मेदोरा, मेदोरा। इस सब ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कौन लोग क्या कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेता लोग, क्या बोला है, नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। जब वली अमल नगर में घुसती है पपाती को लेकर इलाज कराने के लिए, तो उस समय देखते हैं ना बहुत बड़ा का जुलूस निकला था, आंदोलन हो रहा था। वो आंदोलन किसके लिए हो रहा था, महंगाई के लिए। तो महंगाई के विरुद्ध में आंदोलन हो रहा था। अगला है कि वली अमल की लड़की का नाम क्या है। तो वली अमल की लड़की का नाम है पपाती। और इसका गांव का नाम बताओ, तो वली अमल के गांव के नाम बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कॉन्सेप्ट यदि पढ़ लियो तो आराम से बता सकते हो। पपाती को क्या हुआ है, बुखार हुआ है। कौन बुखार, मेनिंजाइटिस रोग हुआ है। इस बात को आप याद रखना। अगला है कि पपाती कितने साल की थी। तो पपाती महज 12 वर्ष की थी। 12 वर्षीय लड़की थी पपाती, जिसके नाक दोनों ओर छेदा गया है। मीनाक्षी मंदिर अगर बात करोगे, मीनाक्षी मंदिर ये है ना तमिलनाडु में पड़ता है। इसी मीनाक्षी मंदिर के आसपास आंदोलन हो रहा था, ठीक है बाबू। अगला देखो, वली अमल को किस रूम नंबर में कमरा में जाना था। वली अमल को 48 नंबर कमरा में जाना था। कितना नंबर कमरा में, 48 नंबर कमरा में जाना था। लेकिन वहाँ कोई बेड खाली नहीं था, लौटना पड़ा। 7:30 बजे अगले दिन बुलाया गया था। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है। देखो स्टेथोस्कोप होता है ना, जो डॉक्टर के कान में रहता है और उनके गर्दन में लटका होता है, वो हृदय की गति मापता है। क्या मापता है, हृदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका गति मापता है। अगला क्वेश्चन है कि नगर कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है। तो मेनिंजाइटिस रोग का जिक्र किया गया है, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा, ऑप्थल्मोस्कोप। देखो एक है स्टेथोस्कोप हृदय की गति मापता है, और एक ये क्या लिखा, ऑप्थल्मोस्कोप, ये ना आंख देखने की मशीन होता है। आंख छितार कर रोशनी बार बार कर, जो 6 डॉक्टर जो घेरा था ना, वो प्रशिक्षण जब ले रहा था, मतलब उसका जब जांच पड़ताल कर रहा था, तो एगो मशीन उनके पास था। उनके पास 2 मशीन था। एगो स्टेथोस्कोप जो हृदय की गति मापता था, और एक था ऑप्थल्मोस्कोप, ये आंख देखने की मशीन था। आंख देखने का इसके पास मशीन था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बता सकते हो, ये लंबी कतार देखने वाली वली अमल, लंबी कतार जब देखने जाती है ना, कि पर्ची कटाने की जो बारी आता है, 90 रुपये जो वेतन वाला जो लाइन लगा था ना, आधा घंटा में लाइन में लग गया था। आधा घंटा बाद जब इसका नंबर आता तो उस समय से कुछ समय पहले इससे गुस्सा आता कि हमारे काश पति परमेश्वर होते तो हमें इतना ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो इससे गुस्सा आता है ना पति पर, मृत पति जो मर गए ना, उन पर गुस्सा आता कि वो काश रहते तो हमें इतना ज़्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। एस रंगराजन का पूरा नाम क्या होता है, सुजाता। मतलब सुजाता का पूरा नाम होता है एस रंगराजन। इस बात को आप याद रखना।
अगला है कि वली अमाल किस गांव से थी, तो वही क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था ना, वही क्वेश्चन आ गया, मुन्ना डिप्टी से थी। गांव के नाम क्या था? मुन्ना डिप्टी। पापाती कहानी के मुख्य पात्र क्या? देखो पापाती किस कहानी के मुख्य पात्र है? पापाती किस कहानी के मुख्य पात्र है? तो बताओ कि पापाती न ढहते विश्वास का मुख्य पात्र है। पापाती नहीं यार, पापाती ढहते विश्वास पे तो लक्ष्मी हो जाती है। पापाती नगर कहानी के मुख्य पात्र है, नगर कहानी के मुख्य पात्र है। मेनिंजाइटिस का संबंध, मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो बुखार से। मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो बुखार से बताओगे। अगला है कि नगर कहानी किस भाषा में अनुवादित किया गया है? नगर कहानी तमिल भाषा में था, मूल का था, और उसे हिंदी में अनुवादित किया गया है। इस बात को याद रखना। अगला है कि पापाती बेहोश क्यों थी? देखो ये वहाँ पापाती लिखा है, पापाती बेहोश थी ना, तेज बुखार लग गया था, इसके लिए वो स्ट्रेचर पर पड़ी हुई, तो मुंह खुल गया था, बेहोश पड़ी थी। इस बात को याद रखना। आई वांट, ये देखो बड़े डॉक्टर साहब अंग्रेजी बोले थे ना, जो पापाती को तो पापाती की माँ अर्थात वली माँ को तो समझ में नहीं आता है। बड़े डॉक्टर को आता है, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ। इस लड़की को जितना जल्द हो सके उतना जल्दी एडमिट करो, प्रवेश करो, दाखिला दिलाओ। बड़े डॉक्टर के मुंह से ये बतिया निकला था। अगला है कि पापाती को उसकी माँ इलाज कराने के लिए कौन से शहर लेकर गए थे? तो बताओगे मदुरई शहर लेकर गए थे। कौन शहर? मदुरई शहर लेकर गए थे। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? देखो जब 3 बज जाता है ना, 3 बजे के आसपास जब होता है, तो उस समय जब देखती है कि गेट, मेन गेट बंद हो गया, जिस गेट के अंदर हमारी बेटी है, तो उसी मेंटर के द्वारा कहा जाता है अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है जब तक वो खुलेगा नहीं। जब तक बड़े डॉक्टर साहब लोग नहीं आएंगे तब तक हम नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी लंच पर गए थे। तो मेंटर साहब बोला था वहाँ के गार्ड साहब। बम्बू की भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? देखो ये पाठ नंबर 3 के क्वेश्चन में आ गया है। बड़े पुत्र को भेजी थी। पापाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, बेड पर, और बेड को स्ट्रेचर कहा जाता है। अगला है कि पहले दिन पापाती को क्या हुआ था? पहले दिन पापाती को बुखार लगा था। पहले दिन क्या हुआ था? बुखार लगा था। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो तुलनात्मक व्याकरण कार्डवेल की रचना है, जिसमें बताया गया है कि पांड्य की दूसरी राजधानी मदुरई हुआ करते थे। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको बताते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए जनाब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से है? तो देखो यहाँ से है, तो पापाती है, यहीं पापाती है। देखो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, एकदम मस्त क्वेश्चन है, इसे याद कर दो, लाइन बाई लाइन में लिख देना। क्वेश्चन है लेखक कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है? लेखक सुजाता साहब नगर कहानी के नाम नगर क्यों रखे हैं? तो कहोगे नगर शीर्षक कहानी का प्रतीक है। नगर शीर्षक कहानी का प्रतीक है। वली अमाल अपनी पुत्री को लेकर बड़े शहर मदुरई जाती है, तो उसके साथ उचित व्यवहार नहीं होता है, उसे एक स्थान पर रोने भी नहीं दिया जाता है, अतः अव्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक नगर शीर्षक सार्थक है। मतलब देखो नगर में ऐसा घटिया घटिया काम होता है ना, लोगों का बढ़िया से मतलब मदद नहीं किया जाता है। वहाँ वली अमाल मदद मांगती है, लेकिन कोई मदद देने के लिए राजी नहीं होता है, उनके साथ अलग गलत व्यवहार किया जाता है, उनको ठीक से कहीं रोने नहीं दिया जाता है। तो अव्यवहार, अनुचित व्यवहार, अव्यवहारिक जीवन शैली, वहाँ के व्यवहार अच्छा नहीं है, इसलिए नगर रखना बहुत अच्छा रखा है, या फिर नगर, इस पाठ का नाम नगर रखना बहुत सार्थक है। ठीक है, तो इसका मूल आंसर देखो तो अव्यवहारिक जीवन शैली है इस कहानी का, इसलिए इस पाठ का नाम नगर रखना बहुत उचित है। दूसरा है कि पापाती कौन थी? तो कहोगे पापाती वली अमाल की पुत्री थी तथा गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कहे जाने के अनुसार तमिलनाडु के मदुरई शहर इलाज कराने के लिए गए थे। तो पापाती कौन थी? वली अमाल की बेटी थी, जो मदुरई शहर में इलाज कराने के लिए गए थे वली अमाल के साथ। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा? विचार करें। तो बड़े डॉक्टर जब आते हैं, जब जांच पड़ताल करते हैं, जब पता चलता है इसे मेनिंजाइटिस रोग है, वो हाल ही से लंदन से पढ़कर आए थे, इसलिए ज़्यादा वो इच्छुक थे कि हम जल्दी से इस बेटी को, इस लड़की को इलाज करेंगे, निःशुल्क इलाज करेंगे, लेकिन करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इच्छुक थे, हाल ही में उसका स्टडी करके आए थे, तो ज़्यादा उनको अंदर से इच्छा जागृत किया था, इसलिए बोले थे जल्दी से मतलब इसे भर्ती करो। मदुरई अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने पापाती को अच्छी तरह परीक्षा करने से, मतलब परीक्षण करने के बाद एक्यूट केस ऑफ द मेनिंजाइटिस रोग, एक्यूट केस अंग्रेजी बोल देना, एक्यूट केस मतलब सचमुच ये मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित है,
रोग निर्णय किया जो खतरनाक था, अतः उसे अपने अधीनस्थ डॉक्टर धनशेखर को तुरंत एडमिट करने को कहा। उनको इलाज करना था इसलिए एडमिट करने को कहा। अगला क्वेश्चन बताओगे, इसका मूल आंसर क्या है? मूल आंसर ये है कि इस लड़के को मेनिंजाइटिस रोग हो गया है, जिस रोग को हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जनरल से पढ़कर आए थे, इसलिए इनके अंदर ज़्यादा इच्छा जागृत हो रहा था। इस इलाज को हम तुरंत इलाज करेंगे क्योंकि हम हाल ही में पढ़कर आए हैं, तो ज़्यादा इनके अंदर इच्छा था इलाज करने के लिए, इसलिए वो इसे भर्ती करने के लिए अधीनस्थ डॉक्टर धनशेखर को तुरंत बोले थे एडमिट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि बेड नहीं खाली था। अधीनस्थ डॉक्टर ने बोल दिया कि अगले 7:30 बजे आइएगा, कोई बेड खाली नहीं है। बड़े डॉक्टर ने पापाती के रोग को जांच करके बताया कि इसे मेनिंजाइटिस रोग है। अधीनस्थ डॉक्टरों को भर्ती करने को कहा, लेकिन अस्पताल का वातावरण मतलब व्यवहार कुशल नहीं था। वली अमाल अशिक्षित थी, किसी से पूछने की हिम्मत नहीं थी, दिन भर इधर उधर दौड़ती रही। अंत में हार मानकर पापाती को घर ले जाने की फैसला की। पापाती को घर लाने की फैसला की, क्योंकि अधीनस्थ डॉक्टरों के द्वारा बोल दिया गया था कि बेड कोई खाली नहीं है। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है, वली अमाल का चरित्र चित्रण करें। देखो वली अमाल कौन थे? कहोगे वली अमाल नगर कहानी के प्रमुख पात्र है, मतलब प्रमुख रूप से एक पात्र के काम करती है। प्रमुख पात्र तो पापाती है, लेकिन ये भी कह देना प्रमुख पात्र में से ये भी है। वह पूर्ण रूप से अशिक्षित है, वह अपने घर परिवार को चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करती है। उसके पति परमेश्वर नहीं है, उसकी एक पुत्री पापाती है जो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित है। उसका इलाज कराने शहर जाती है, लेकिन उचित व्यवहार न होने के कारण वह पापाती को भर्ती नहीं कर पाती है। तो ये 5 क्वेश्चन हुआ, 5 क्वेश्चन आसानी से बता सकते हो। तो मेन आंसर बता देना, मेन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसे वली अमाल कौन थे, उनके बारे में लिख देना कौन थे। इसके बाद बताओगे बड़े डॉक्टर के बावजूद भर्ती क्यों नहीं हो पाती है, तो मेन आंसर यही है कि उचित व्यवहार नहीं किया जाता उसके साथ, और टाइम से नहीं पहुंच पाती है अपने 48 नंबर कमरा में, और डॉक्टर के द्वारा ये कह दिया जाता है कि बेड कोई खाली नहीं है, इसलिए पापाती लौट कर चली जाती है। ये पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर लिख देना, 2 नंबर में हो जाएगा। ओके, थैंक यू।